एवरीवन, आज जर्नल एंट्री में आप लोग को बताने जा रहे हैं गुड्स। एक टॉपिक है जिसका नेम है गुड्स। गुड्स होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नल का। ठीक है, जो गुड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जर्नल का, तो आपको इसको अच्छा से जानना है। और लगभग प्रत्येक क्वेश्चंस में गुड्स के बारे में क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो गुड्स के बारे में हम लोग को क्लियरिफाई हो जाना है कि गुड्स होता क्या है। ठीक है, तो गुड्स होता क्या है, बिजनेसमैन कोई भी वस्तु जिसका वो बिजनेस करता है उसको गुड्स बोला जाता है। जिस वस्तु का व्यवसाय करता है उसको गुड्स बोला जाता है, और गुड्स का हिंदी होता है सामान। तो ऑल सच थिंग्स परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर रीसेल एट ए प्रॉफिट, नॉट सोशल वर्क, एट ए प्रॉफिट। ठीक है, लाभ पर अगर कोई सामान को बेचता है तो उसको पहले व्यवसाय बोला जाता है, और जो सामान को बेचता है उसको गुड्स बोला जाता है। क्लियर हुआ? ऑल सच थिंग्स दैट इज परचेज बाय द बिजनेसमैन फॉर रीसेल एट ए प्रॉफिट। एट ए प्रॉफिट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। एट ए प्रॉफिट, एट ए प्रॉफिट का मतलब होता है अगर लाभ लेकर बेचता है, मतलब प्रॉफिट के लिए अगर बिजनेस करता है, गुड्स को बेचता है, तो उसको गुड्स बोला जाता है। ठीक है, या दूसरा भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं कि गुड्स क्या है, जिस वस्तु का व्यवसाय किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। और एक मैटर यहाँ फैक्ट करता है कि जब हम लोग पहले अकाउंट पढ़ते थे शुरुआती में, ठीक है, तो अकाउंट क्या होता था, अकाउंट में गुड्स जब हम लोग का टॉपिक आता था तो गुड्स सिर्फ गुड्स लिखाता था। खरीदना है तो भी गुड्स, बेचना है तो भी गुड्स, वापस आया तो भी गुड्स, ठीक है, वापस सामान किए तो भी गुड्स। लेकिन अभी क्या है, अभी मॉडर्न अकाउंटेंसी में गुड्स को क्या किया है, 4 भाग में क्लासीफाई कर दिया है। ठीक है, गुड्स को क्या किया, 4 भाग में क्लासीफाई कर दिया है। परचेज, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज जो हम लोग सामान खरीदेंगे उसको परचेज बोला जाएगा, जो बेचेंगे गुड्स उसको सेल्स बोला जाएगा, और सेल्स रिटर्न अगर कुछ सेल्स किए, अगर वो रिटर्न आ गया कस्टमर से तो उसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है। और एक होता है परचेज रिटर्न, अगर हम लोग किसी कारण डैमेज क्लेम या किसी कारणवश अगर गुड्स क्रेडिटर को रिटर्न किए तो हम लोग को परचेज रिटर्न बोला जाता है। तो इसको लिख देते हैं जो चीज़ को हम बोले अभी। तो गुड्स सबसे बड़ा टॉपिक है गुड्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखिए, ऑल such things that is purchased by the businessman for resale is called गुड्स। ठीक है, जिस चीज़ को बिजनेस करता है उसको गुड्स बोला जाएगा। फॉर रीसेल, हम लोग दोबारा अगर कोई सामान को बेचते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं, हम उस वस्तु का व्यवसाय करते हैं तभी ना कोई सामान हम लोग दोबारा, अगर हम लोग सामान खरीदते हैं दोबारा बेचने के लिए क्यों खरीदेंगे, हम उस वस्तु का व्यवसाय करेंगे। जैसे फर्नीचर का है, फर्नीचर खरीदेंगे, फर्नीचर का शॉप है, ठीक है, टीवी का शॉप है, तो हम लोग के लिए टीवी एसेट्स हो गया, लेकिन फर्नीचर का जो शॉप है वहाँ अगर वो फर्नीचर खरीदा तो गुड्स के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा है। तो हम लोग का नेचर भी देखना है, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर वही अगर टीवी का दुकान है उसके लिए फर्नीचर एसेट्स हो गया, फर्नीचर का और फर्नीचर का दुकान है उसमें टीवी एसेट्स हो गया। तो देखना नेचर ऑफ बिजनेस, जिस वस्तु का हम बिजनेस करते हैं उसको गुड्स बोला जाता है। इस चीज़ पर फोकस करना है। जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो स्टार्टिंग में हम लोग का लिखा हुआ रहेगा कोल मर्चेंट, क्लॉथ मर्चेंट, इलेक्ट्रिशियन, कुछ भी हम लोग का दिया रहेगा, समझ जाएंगे उस चीज़ का दुकान है और उसमें उसी चीज़ से लिंकअप हम लोग का गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो गुड्स को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, क्लासीफाई है गुड्स 4 भाग में। ठीक है, गुड्स को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। सबसे फर्स्ट है हम लोग का परचेज। ठीक है, हम लोग का सबसे पहला क्या है, परचेज्ड। परचेजेज लिखिए, V1 में ही लिखिए परचेजेज, सेल्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है सेल्स रिटर्न, और लास्ट हम लोग का परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेजेज
रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है, सब नॉमिनल अकाउंट है। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, सब हम लोग का क्या है, नॉमिनल अकाउंट ही हम लोग का है। ये भी हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। अब हम लोग को फैक्ट क्या करता है, नॉमिनल अकाउंट है तो ये एक्सपेंसेस कहलाएगा, ठीक है, परचेज क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। ये हम लोग का इनकम हो गया, ये भी हम लोग के लिए लॉस हो गया एक तरह से, ये हम लोग के लिए इनकम हो गया, ठीक है। और सब नॉमिनल अकाउंट है हम लोग का, परचेज भी, सेल्स रिटर्न भी, परचेज रिटर्न भी। तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट पढ़े, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ये हमेशा डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर इस तरह समझ गए तो बहुत अच्छा बात है। ये भी हम लोग का डेबिट होगा, ये हम लोग का हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग को गुड्स का। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं इसका जर्नल एंट्री किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग के सामने क्वेश्चन आ जाए परचेज सेल्स या सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न का, तो हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम परचेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, गुड्स परचेज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से एग्जांपल देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आज आप लोग को 4 टाइप का बताने जा रहे हैं, आप अगर जर्नल लेसन बनाइएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोग का परचेज सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे फर्स्ट टॉपिक है गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर कैश। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी दिया रह सकता है, कैश परचेजेज, ठीक है, कैश परचेजेज, या इस तरह से भी रह सकता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमर फॉर कैश, ठीक है, गुड्स हम लोग खरीदे अमर से लेकिन फॉर कैश। सभी का हिंदी क्या हुआ कि हम लोग नगद सामान खरीदे। अगर इसका हिंदी अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी हुआ कि नगद माल खरीदे, ठीक है, नगद माल खरीदे। तो ध्यान से देखिए इसका एंट्री हम लोग किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। शुरू में सबसे पहले इसमें 2 अकाउंट है, एक है गुड्स परचेज, गुड्स परचेज है, और एक अकाउंट है हम लोग का कैश। तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि कभी भी हम लोग का सबसे पहले 2 अकाउंट हम लोग को चूज करना है, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि ये परचेज कहलाएगा, गुड्स कभी नहीं लिखना है जर्नल एंट्री में, इसको परचेज, क्योंकि गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं। ये हम लोग का रियल अकाउंट है, ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट में ये हम लोग का एक्सपेंसेस है, क्या है, एक्सपेंसेस है, तो फिक्स है कि ये क्या होगा, डेबिट होगा। और रियल अकाउंट में क्या रूल है कि जो आता है उसे डेबिट कीजिए, जो जाता है उसे क्रेडिट कीजिए। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, गुड्स हम लोग जब खरीदेंगे तो हम लोग के पास से कैश क्या होगा, जाएगा, आउटफ्लो होगा, इनफ्लो नहीं होगा, आउटफ्लो होगा। तो कैश हम लोग के पास से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, मतलब जा रहा है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम लोग इसको बनाना चाहेंगे जर्नल एंट्री रफ में, तो क्या एंट्री होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कभी भी V1 में लिखिएगा, ठीक है, V2 में लिखने का जरूरत नहीं है अकाउंट का। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन क्वेश्चन को ही लिख दीजिएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक क्वेश्चन अगर हम लोग को किसी तरह से भी रहेगा कि हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, अगर को पूछा जाए क्यों डेबिट हुआ, तो परचेज इसलिए डेबिट हुआ कि परचेज हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। कैश क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि कैश हम लोग के पास से आउटफ्लो हो रहा है, हम लोग के पास से जा रहा है, और कैश रियल अकाउंट है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसका हम एक लेते हैं क्रेडिट परचेज का एग्जाम्पल, देखिए ध्यान से, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अमित, ठीक है, ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखेंगे, नेम के बाद अगर हम छोड़ दिए फॉर कैश लिखना, दैट मीन्स गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो क्रेडिट परचेज ही समझा जाएगा। तो इसमें हम लोग का देखिए 2 अकाउंट है, इसमें भी हम लोग का 2 अकाउंट है, गुड्स परचेज,
ठीक है, गुड्स परचेज। और एक है अमित, ये नेम है, पर्सनल अकाउंट होगा, आप लोग को पहले ही बताए हैं, ये हम लोग तो जान ही रहे, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा। और गुड्स परचेज है तो परचेज लिखेंगे। और ये हम लोग का नेम है, पर्सनल अकाउंट है, जब उसको हम सामान उससे खरीद रहे हैं तो हम लोग के लिए क्या है, गिवर, हम लोग को देने वाला। जब हम लोग उससे खरीद रहे हैं सामान को तो हम लोग को सामान दे रहा है, देने वाला हुआ, क्रेडिटर हुआ। ठीक है, तो हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट होगा। गुड्स परचेज तो बताए अभी फिलहाल कि गुड्स परचेज क्या होता है, ये हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए डेबिट हुआ। अगर हम लोग इसको आंसर बनाएंगे तो होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू अमित, टू अमित। ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छा से समझाया जा रहा है और अच्छा से समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करें। अब आते हैं हम लोग का परचेज तो हो गया। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर गुड्स परचेज है तभी परचेज लिखिएगा, अगर मशीन परचेज रहेगा तो मशीन लिखना है, फर्नीचर परचेज रहेगा तो फर्नीचर लिखना है, प्लांट परचेज रहेगा तो प्लांट लिखना है, गुड्स रहेगा तभी परचेज यूज करना है। क्योंकि हम लोग पढ़ाते हुए हम लोग का एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग गुड्स के बारे में जब बता देते हैं तो जो आपको फर्स्ट क्लास में जो बताए थे मशीन परचेज, आप उसमें भी गुड्स को परचेज लिख देते हैं, मशीन छोड़ देते हैं, गुड्स लिख देते हैं। तो ये सब चीज़ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आइए सेल्स, ठीक है, सेल्स। सेल्स अभी हम लोग आप लोग को बताए कि सेल्स हम लोग का इनकम है, तो इसमें भी सबसे पहले देखिए कैश सेल्स का, कैश सेल्स, नगद बेचे, या एक क्वेश्चन इस तरह से भी रह सकता है, कैश सेल्स टू राम, राम को नगद बेचे। क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो देखिए इसमें हम लोग का कैश तो आ रहा है, फिक्स है, जब हम सब सामान जब बेच रहे हैं तो कैश हम लोग के पास क्या हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है गुड्स, तो सेल्स लिखेंगे। इसका जब आंसर बनाएंगे तो सेल्स हम लोग के लिए इनकम हुआ, सेल्स हम लोग के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। और इनकम हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहाँ पर भी हम लोग को एक चीज़ ध्यान देना है कि सेल्स गुड्स सोल्ड रहेगा तभी सेल्स लिखना है, अगर मशीन सोल्ड रहेगा तो मशीन लिखना है, मशीन फर्नीचर सोल्ड रहेगा तो फर्नीचर लिखना है, प्लांट सोल्ड रहेगा तो प्लांट लिखना है, बिल्डिंग सोल्ड रहेगा तो बिल्डिंग लिखना है। लेकिन गुड्स सोल्ड रहेगा तो हमेशा क्या लिखना है, सेल्स। इसका हम लोग का आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हम लोग के पास आ रहा है, रियल अकाउंट है, और टू सेल्स अकाउंट क्योंकि हम लोग के लिए इनकम है। कभी भी इसका एक सेंटेंस में हम लोग का आंसर है कि सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ, सेल्स क्यों क्रेडिट हुआ। अगर कोई पूछ दिया है, अगर आपको समझना है तो सेल्स इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझाने जा रहे हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स में क्या होता है कि हम लोग कुर्सी को गुड्स बेचते हैं ऑन क्रेडिट, मतलब उधार, कैश नहीं आता है, उसके नाम पे लिखते हैं। एक चीज़ और आप लोग को यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जिसको हम लोग सामान बेचते हैं उसको डेटर बोला जाता है क्रेडिट पर, और जिससे हम लोग सामान खरीदते हैं उसको क्रेडिटर बोला जाता है। क्रेडिट से अगर हम लोग किसी से सामान खरीदते हैं तो उसको क्रेडिटर बोला जाता है, और जिसको हम लोग सामान अगर हम लोग क्रेडिट पे बेचते हैं तो उसको डेटर बोला जाता है, ठीक है। अब आइए आप लोग को आप भी समझाते हैं कि क्रेडिट सेल्स का जर्नल एंट्री क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा तब समझ में आएगा, स्किप कर करके समझिएगा तो अकाउंट समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए, अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं है। तो देखिए क्रेडिट सेल्स, तो इसका क्या हम लोग का होगा, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड टू अमर, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ बोल लेंगे, ऑन क्रेडिट अगर हम नहीं भी लिखे हैं तो एक क्रेडिट पे कहलाएगा। इसमें देखिए अमर, ठीक है, अमर हम लोग का पर्सनल अकाउंट हो गया, और हम लोग जब उसको सामान बेच रहे हैं तो रिसीवर हो गया, और डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है ना। सेल्स तो हम लोग के लिए इनकम है, लेकिन सेल्स लिखेंगे, इनकम है, और हम लोग का क्या होगा, क्रेडिट। एंट्री होगा अमर अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ध्यान दीजिए, फिर दोबारा हम बताना चाहता हूँ कि सेल्स कब लिखेंगे, जब गुड्स सोल्ड रहेगा तब, मशीन सोल्ड रहेगा तब नहीं, फर्नीचर सोल्ड रहेगा तो नहीं, मतलब अदर एसेट्स अगर रहेगा तो उसका नाम लिखना है। गुड्स सोल्ड रहेगा तो ही हम लोग को क्या लिखना है, सेल्स लिखना है। अब आइए रिटर्न, सबसे पहले बताना चाहते हैं परचेज रिटर्न,
ठीक है, परचेजेज रिटर्न प्रॉफिट है हम लोग के लिए, तो क्रेडिट होगा फिक्स है। इसका मीनिंग भी बता देते हैं, गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर। ठीक है, हम लोग क्रेडिटर को जो रिटर्न करते हैं गुड्स, उसको क्या बोला जाता है, परचेज रिटर्न। इसका एंट्री होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर कुछ भी नेम दिया रहेगा क्वेश्चन में तो नेम लिखना है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेजेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, अब डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, आप जरूर पूछेंगे इसको कि क्यों डेबिट किए, सब क्वेश्चन में बता रहे थे। ये हम लोग का हो गया रिसीवर, उसको क्योंकि गुड्स वापस कर रहे हैं, ये हम लोग का हो गया क्या, प्रॉफिट। ठीक है, इसलिए क्रेडिट हुआ। अब आ जाइए सेल्स रिटर्न में। ठीक है, क्या आ जाते हैं, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम, या बाय या फ्रॉम एक ही चीज़ है, कस्टमर, कस्ट से मर, मजाक कर रहे थे, कस्टमर। ठीक है, तो देखिए इसमें गुड्स रिटर्न हो रहा है, हम लोग के लिए लॉस है, और डेबिट होगा, नॉमिनल अकाउंट है, कस्टमर हम लोग का गिवर है इसमें। ठीक है, ये हम लोग का क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, नाम दिया रहेगा, जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा ना तो इसमें नाम दिया रहेगा, तो ये हम लोग का द एंड हो गया गुड्स। ये जो है हम लोग का, जो आज हम आप लोग को 4 क्वेश्चन बताए, आप जब जर्नल बनाने बैठिए, कोई भी बुक से बनाइए, टी.एच. अग्रवाल से बनाइए, एस.के. सिंह से बनाइए, या अदर पब्लिकेशन डी.के. गोयल से बनाइए, आपको 4 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आप कभी भी इसको भूल जाइए तो ये मेरा वीडियो आपको लोग को रिवाइज कराएगा, अच्छा से समझा भी दिए हैं। इससे क्या होगा, आप लोग कभी भी भूलिएगा तो किसी भी क्वेश्चन को भी आप भूल भी गए, या किसी क्वेश्चन को बनाने जब बैठेंगे तो आप ये वीडियो देख कर आराम से उस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं गुड्स के बारे में। ठीक है, तो आज जो बताए वो सिर्फ हम लोग खरीदने और बेचने का बताए हैं। आगे का वीडियो में और कुछ इससे गुड्स से रिलेटेड, जैसे लॉस बाय थेफ्ट, ड्राइंग, ये सब के विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे।